वेलकम टू मिडिल एजुकेशन। फाइनली आपके सामने कक्षा 9वीं विज्ञान का प्रश्न पत्र लेकर के आ चुका हूं। अब तुम कुछ मत करो, आंख बंद करके चुपचाप इस प्रश्न पत्र को पढ़ लो अगर आप अपने एग्जाम में टॉप करना चाहते हो तो। वैसे तो इस प्रश्न पत्र को मैंने बहुत पहले अपलोड कर दिया था, लेकिन मैं बच्चों से बोला था देखो अभी कंफर्म नहीं है, अभी आईएमपी समझ के पढ़ना। लेकिन अब मैं इस वीडियो में बोलूंगा कंफर्म हो चुका है, कंफर्म हो चुका है, कंफर्म हो चुका है कि आपके एग्जाम में यही प्रश्न पत्र देखने को मिलेगा। देख लो भाई साहब, आप अपने प्रश्न पत्र को बहुत अच्छे से इत्मीनान से पूरा का पूरा देख लो, बढ़िया इसका दर्शन कर लो और अब तुम्हें सारे क्वेश्चन को बढ़िया क्रमशः अच्छे से कंठस्थ तरीके से याद करना है अगर आपको अपने एग्जाम में टॉप करना है तो। हम बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट वीडियो को स्टार्ट करेंगे और वन शॉट में मतलब एकदम रफ्तार के वे में और सारे प्रश्न का उत्तर दिखाएंगे, क्योंकि समय कम है और कंफर्म अभी अभी हुआ है 7 बजे। तो कंफर्म हो चुका है, फायदा उठा लो ज्यादा से ज्यादा। देखो जैसे मैं ओपन करता हूं तो यहां से हमारा बहुविकल्पीय प्रश्न स्टार्ट होता है, जरा ध्यान से सुनना। पहला नंबर कह रहा है कि प्रश्न का उत्तर आपको इसका उत्तर आपको कॉपी में लिखना है। शुष्क बर्फ क्या है? तो शुष्क बर्फ कहलाता है आपका ठोस कार्बन डाइऑक्साइड, जिसको कहते हैं D2O, ये आपको लिखना है। दूसरा नंबर कहता है कि सल्फर का परमाणु द्रव्यमान कितना होगा? तो 32 होता है, ध्यान रखना, आपको 32 लिख करके चले आना है। नेक्स्ट कहता है कि किसी यम द्रव्यमान की कोई वस्तु का वेग v है तो संवेग क्या होगा? तो संवेग हो जाएगा आपका mv। नेक्स्ट कह रहा है कि शक्ति का SI मात्रा क्या है? तो नेक्स्ट आपको वाट लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ध्वनि का वेग सबसे अधिक होता है तो ठोस में सबसे अधिक होता है, तो आपको ठोस करना है। नेक्स्ट कह रहा है कि उर्वरक में निम्नलिखित में से कौन सा तत्व उपस्थित नहीं होता है? तो अगर उर्वरक है तो उसमें आपका आयरन उपस्थित नहीं होगा, तो आयरन आपको सही उत्तर लिखना है। बस इस प्रकार से आपके सारे क्वेश्चन होते हैं कंप्लीट। सेम क्वेश्चन इंग्लिश में अवेलेबल है। ड्राई आइस क्या होता है? तो सोडियम कार्बन ऑक्साइड होता है, ठीक है। सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है? 32 होता है। नेक्स्ट क्या कह रहा है कि आपको मूवमेंट ऑब्जेक्टिव मास पूछा है, तो इसका सही आंसर आपको लिखना है mv, ठीक है। तो इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। सारे क्वेश्चन को बढ़िया आराम से देख लो, पूरा प्रश्न यहाँ पर मेंशन है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न क्रमांक 2 कह रहा है रिक्त स्थान की पूर्ति करो। पहला नंबर कहता है जब एक घने जंगल के आच्छादन से सूर्य की किरणें गुजरती है तो हम कौन सा प्रभाव देखते हैं? तो हम देखते हैं टिंडल प्रभाव। एंड अच्छे से रट लो, यहां पर आपको टिंडल प्रभाव लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि सोडियम क्लोराइड के आयन में जो सोडियम होता है वो होता है आपका धन आयन और जो ऋण आयन है वो होता है क्लोरीन, ये आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि तीसरा नंबर डैश 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 एक ही तत्व के परमाणु है जिसका परमाणु संख्या भिन्न भिन्न होती है, उसे कहते हैं समस्थानिक। समस्थानिक मतलब होता है जिसका परमाणु क्रमांक समान हो और परमाणु भार भिन्न भिन्न, उसे समस्थानिक कहते हैं। नेक्स्ट कहता है कि कोशिका की पैकिंग और प्रेषित इकाई है तो इसे बोलते हैं गोल्जी बॉडी। ये प्रश्न का उत्तर अच्छे से दिमाग पे बैठा लो। नेक्स्ट कह रहा है वेग क्या है? तो सदिश राशि है। ध्वनि की प्रबलता का मृदुलता क्या है? तो आयाम है। इतना तुम्हें याद करना है, सेम अंग्रेजी में अवेलेबल है। प्रश्न नंबर 3 कह रहा है कि सत्य असत्य लिखो। पहला नंबर कह रहा है एरोसोल एक कोलाइडी विलयन का प्रकार है, तो बिल्कुल सही हो जाएगा। नेक्स्ट परमाणु सदैव स्वतंत्र अवस्था में रहते हैं, तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। नेक्स्ट पुरकिंजे ने 1831 में कोशिका में केंद्रक का पता लगाया, तो ये गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि गति के द्वितीय नियम को जड़त्व का नियम भी कहते हैं, गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि दीवार पर बल लगने से शून्य कार्य होता है, तो ये सही हो जाएगा। नेक्स्ट कह रहा है कि संकरण का अर्थ है अनुवांशिक रूप से असमान पादपों के बीच क्रॉस कराना, ये आपका सही हो जाएगा। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट, ठीक है भाई। चलो आगे बढ़ते हैं। चौथा नंबर कह रहा है सही जोड़ी मिलाओ। इसमें पहला नंबर कहता है अदिश राशि, तो इसका आपका हो जाएगा दूरी। नेक्स्ट कहता है त्वरण, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वेग में परिवर्तन की दर। नेक्स्ट कह रहा है बल, तो बल का हो जाएगा आपका द्रव्यमान गुणित त्वरण। नेक्स्ट कहता है संवेग का मात्रक, तो इसका हो जाएगा किलोग्राम मीटर इनवर्स। नेक्स्ट कहता है एक अश्वशक्ति, तो ये हो जाएगा 776 वाट। नेक्स्ट कह रहा है कार्य का सही मात्रक, तो ये हो जाएगा जूल। इस प्रकार से आपका ये होता है कंप्लीट। सारे क्वेश्चन अंग्रेजी में अवेलेबल है, आप देख लीजिए। आगे बढ़ते हैं। 5वां नंबर कह रहा है एक शब्द या वाक्य में उत्तर लिखो। पहला नंबर कहता है कि 10 डिग्री सेल्सियस तापमान को केल्विन इकाई में परिवर्तित करना है, तो ये हो जाएगा आपका 373। कुछ मत कर भाई, आप 10 डिग्री सेल्सियस में 273 को जोड़ दो, आ जाएगा 373 और ये रहा तुम्हारा उत्तर। नेक्स्ट कह रहा है एक ऐसी धातु का नाम बताइए जो कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है, तो वो है पारा, और पारा आपको लिखना है। नेक्स्ट कह रहा है कि ऊतक को परिभाषित करो। टिश्यूज क्या होता है, ठीक है। एंड तो ऊतक क्या होता है, इसका आंसर मैं आपको दिखाऊंगा। बाकी इसके अलावा अगर आपको पीडीएफ डाउनलोड करना है
तो पीडीएफ का लिंक मिलेगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, जाओ जल्दी से चेकआउट करो, सारे पीडीएफ को डाउनलोड करो। पीडीएफ मैं टेलीग्राम पर भेज दिया हूं। नेक्स्ट हमारा कह रहा है कि दाब को परिभाषित कीजिए, क्या होता है दाब, ये पूछा गया है। एंड नेक्स्ट कह रहा है कि चमगादड़ उड़ते समय किस तरंगदैर्घ्य का उपयोग करते हैं, तो वो परस्रव्य का उपयोग करते हैं। एंड उस कंपोस्ट का नाम बताओ जिससे केंचुए के निर्णय में सहायक होता है, उसे कहते हैं वर्म कंपोस्ट, और ये खाद सबसे अच्छा और सबसे उपयुक्त माना जाता है। अब क्या होता है उत्तक, तो इसको बता देता हूं। तो समान संरचना व कार्य करने वाली कोशिका के समूह को उत्तक कहते हैं। दाब किसे कहते हैं, तो किसी सतह पर लगने वाले बल के क्षेत्रफल से विभाजित करने पर जो मान प्राप्त होता है उसे दाब कहते हैं। इतना तुम्हें लिखना था। अब अपने कमर को कस लो, क्योंकि प्रश्न क्रमांक 6 से लेकर के और 23 तक के संपूर्ण प्रश्न उत्तर को कवर करने वाला हूं, और आप लोग अच्छे से रेडी हो जाओ इस प्रश्न के उत्तर के लिए। चलो, हमारा प्रश्न नंबर 6 कह रहा है कि रासायनिक परिवर्तन के 2 उदाहरण दीजिए। तो लोहे में जंग लगना, ये रहा आपके सामने, और कोलाइड विलयन के 2 गुण अथवा वाला उत्तर दिया गया है, आप इसका फोटो खींच सकते हो। ठीक है। नेक्स्ट हमारा 7वां नंबर कहता है निलंबन क्या है। अथवा कहता है कि उपधातु को उदाहरण सहित स्पष्ट करो। तो ये रहा आपके सामने निलंबन, फटाफट फोटो खींचो, और नेक्स्ट आपके सामने रहा उपधातु, आप इसका फोटो खींच लीजिए। ठीक है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 18 नंबर कि स्थिर अनुपात के नियम को स्पष्ट कीजिए, और अथवा कहता है कि निम्नलिखित के सूत्र बताओ एल्यूमिनियम ऑक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। लेकिन उसके पहले एक चीज मैं बताना भूल गया हूं। बताना मुझे यह था कि आपके सभी विषय का मॉडल आंसर जारी कर दिया गया है, जो कि सभी शिक्षकों के पास पहुंच गया है। शिक्षक उसी से देख करके कॉपी चेक करेंगे, एंड जैसे ही विज्ञान का कंफर्म हुआ तो विज्ञान का मॉडल आंसर मैं मंगा लिया हूं। देख लो, आपके पेपर का कोड वगैरह यहीं पर मेंशन है, एंड मॉडल आंसर भी पूरा मेंशन है। तो इसी मॉडल आंसर से कॉपी चेक होगी, इस चीज को ध्यान रखना। पूरा तुम देख सकते हो, इसमें पेपर भी तुम्हारा अवेलेबल है पूरा। ठीक है, ये देख लो, पूरा हर एक चीज, ये देखो पूरा पेपर अवेलेबल है। मॉडल आंसर आ चुका है, तो मैं मॉडल आंसर से ही कवर अप करा रहा हूं, और ये बहुत बड़ी बात है, ताकि अब भाई वही चीज दे दे कोई मॉडल आंसर ही, इससे अच्छा तो कुछ हो ही नहीं सकता। ठीक है, तो मॉडल आंसर से सारे आंसर्स इसमें दिए गए हैं। नेक्स्ट कह रहा है 9वां नंबर की सूत्र द्वारा यौगिकों को प्रदर्शित करना है। जैसे CaCO3 क्या कहते हैं, इसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, एंड KNO3 इसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। अथवा हम कहता है कि संयोजकता किसे कहते हैं, किसी एक आयन की संयोजकता लिखो। तो ये रहा इसका आंसर, आप इसका भी फोटो खींच लो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट हमारा 10वां नंबर कहता है कि कालेरन काइमा और कॉलेरन काइमा और कालीन काइमा में अंतर बताना है। एंड अथवा कहता है कि एस्केलिन काइमा और कालीन काइमा में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपके सामने आंसर, आप इसका फोटो खींच लो। चलो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कह रहा है 11वां नंबर की एक समान गति से आप क्या समझते हैं, उदाहरण देकर के स्पष्ट करना है। एंड नेक्स्ट हमारा क्या कह रहा है, नेक्स्ट कह रहा है कि औसत चाल किसे कहते हैं। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूं, ये रहा। ठीक है, सब कुछ ले आया हूं भाई, बस तुम्हें अब क्या करना है, सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर करना है। पीडीएफ को डाउनलोड जरूर करना, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। 12 नंबर कहता है पृथ्वी तथा उसकी सतह पर रखे किसी वस्तु के बीच लगने वाले गुरुत्वीय बल के परिणाम ज्ञात करने का सूत्र लिखना है। एंड अथवा में कहता है कि प्रणोदक किसे कहते हैं, इसका ये SI मात्रक बताइए। तो ये रहा तुम्हारे सामने, प्लीज टेक अ स्क्रीनशॉट, आपको ये लिख करके चले आना है। नेक्स्ट हमारा कह रहा है 12 नंबर कि अदिश राशि को उदाहरण से परिभाषित करना है। अथवा में कह रहा है कि औसत चाल किसे कहते हैं, इसका मात्रक व सूत्र बताइए। तो ये रहा है आपके सामने अदिश राशि। ठीक, सॉरी, इसका आंसर अवेलेबल नहीं है। ठीक है, तो वे भौतिक राशि जिसमें केवल परिणाम होता है, दिशा नहीं होती, उसे अदिश राशि कहते हैं। ठीक है, और आपका जो हो गया आपका वेग, ये आपका एक अदिश राशि है। ठीक, औसत चाल किसे कहते हैं, तो समान समय अंतराल में समान तय की गई दूरी को औसत चाल कहते हैं। इतना लिख करके चले आना है। 13 नंबर कह रहा है कि यदि क्रिया सदैव प्रतिक्रिया के बराबर होते तो स्पष्ट करो कि घोड़ा गाड़ी कैसे खींच पाता है। और अथवा कहता है कि जब किसी छड़ी से एक दरी को पीटा जाता है तो धूल के कण झड़ जाते हैं, ऐसा क्यों, स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा आपके सामने आंसर, आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट कहता है प्रश्न क्रमांक 14, आर्किमिडीज के सिद्धांत से आप क्या समझते हैं। अथवा कहता है कि किसी वस्तु के द्रव्यमान तथा भार में क्या अंतर है। तो ये रहा आपके सामने आर्किमिडीज का सिद्धांत, और ये रहा द्रव्यमान और भार में अंतर, ये लिख करके चले आना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट 15 नंबर कह रहा है कि जब किसी वस्तु पर लगने वाला बल उसके विस्थापन की दिशा में हो तो किया गया कार्य को व्यंजक बताना है। और अथवा कहता है कि शक्ति को परिभाषित कीजिए। ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये रहा तुम्हारे सामने आंसर, आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्या कह रहा है, नेक्स्ट हमारा 16 नंबर कह रहा है कि अनुप्रस्थ तरंग किसे कहते हैं। अथवा कहता है कि अनुदैर्ध्य तरंग को परिभाषित कीजिए। ठीक है, तो ये रहा आपके सामने अनुप्रस्थ और अनुदैर्ध्य, आप इसका फोटो खींच लो। आगे बढ़ते हैं। 17 नंबर कह रहा है कि खाद एवं उर्वरक में अंतर स्पष्ट करो। अथवा कहता है कि खरपतवार किसे कहते हैं, उदाहरण देकर के समझाना है। ये रहा आपके सामने,
खाद और उर्वरक में अंतर, ये रहा आपके सामने खरपतवार। इतना लिख के कंप्लीट करेंगे। आगे बढ़ते हैं। 18 नंबर कहता है कि उदाहरण सहित समझाना है, चाहे आपका संतृप्त विलयन हो, कोलाइडी विलयन, शुद्ध पदार्थ। और अथवा कहता है कि मिश्रण और यौगिक में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो ये रहा इसका आंसर। ठीक है, सबको समझाया है बाकायदे। यही पीडीएफ तुमको मिल जाएगा जो मॉडल आंसर है। बाकायदे आप इसका बढ़िया फोटो खींच करके और सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर कहता है जंतु और पादप कोशिका में अंतर बताना है। अथवा कहता है कि किन्हीं 3 कोशिकाओं का नाम लिखो और एक एक कार्य भी लिखना है। ये रहा तुम्हारे सामने जंतु पादप में अंतर, और ये रहा तुम्हारे सामने कोशिकांग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 20वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित का नाम लिखो। ठीक है, नाम क्या है कि उत्तक जो मुंह के भीतर अस्तर का निर्माण करता है, उत्तक जो मनुष्य के पेशी अस्थि जोड़ता है, उत्तक जो पौधे में भोजन का संवहन करता है। ये प्रश्न पूछा गया है, तो ये रहा आप सबका उत्तर। ठीक है, अथवा वाला उत्तर दिया गया है। अथवा में क्या पूछा है? अथवा में चित्र पूछा है। तो देखो मॉडल आंसर में चित्र नहीं दिया गया है। देखो क्या लिखा है कि कोशिका तंत्र का नामांकित चित्र बनाइए, और कुछ नाम लिख दिया है। बाकी बच्चे अपने अकॉर्डिंग बनाते हैं ना चित्र, इसलिए इसमें नहीं दिया है कि जो भी चित्र बनाएंगे सही ही बनाएंगे, गलत बनाएंगे तो नंबर काट देंगे शिक्षक। नेक्स्ट हमारा 21 नंबर क्या कहता है कि यौगिक सूत्र लिखना है। जैसे Al2SO4 को क्या कहते हैं? इसे कहते हैं आपका Al2SO4 एल्यूमिनियम सल्फेट, इसे CaCl2 जिसे कहते हैं कैल्शियम क्लोराइड, ये CaOCO3 जिसे कहते हैं कैल्शियम कार्बोनेट, और ये क्या है KNO3 जिसे कहते हैं पोटेशियम नाइट्रेट। इतना लिखना है। नेक्स्ट हमारे अथवा में एक गणितीय सवाल है। गणितीय सवाल आपके एग्जाम में देखने को मिलेगा, तो गणितीय सवाल का आंसर आप लोग देख लेना। नेक्स्ट हमारा 22वां नंबर कह रहा है कि निम्नलिखित को परिभाषित करना है। परमाणु संख्या, परमाणु द्रव्यमान, समस्थानिक और संभारिक। तो ये रहा आपके सामने उत्तर। आप इसका फोटो खींच लो 1 सेकंड। ये रहा, ये आपको डिफाइन करना है। आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट अथवा कह रहा है कि समस्थानिक और संभारिक में अंतर स्पष्ट करो। तो ये रहा आपके सामने समस्थानिक और संभारिक में अंतर। आप इसका फोटो खींच लीजिए। नेक्स्ट हमारा अंतिम प्रश्न कहता है 23वां नंबर की दूरी और विस्थापन में अंतर लिखना है कोई 4। अथवा में कहता है एक प्रयोग के दौरान अंतरिक्ष यान एक सिग्नल को पृथ्वी तक पहुंचाने के लिए 5 मिनट का समय लगता है। पृथ्वी पर स्थित स्टेशन उस अंतरिक्ष यान की दूरी क्या होगी जब जहां सिग्नल बराबर प्रकाश है। तो ये रहा तुम्हारे सामने पहले दूरी विस्थापन में अंतर। इसका फोटो खींच लो, एंड ये रहा इसका फाइनल आंसर बस दे दिया है, क्योंकि ये बच्चों को चेक करना है ना, बच्चे करेंगे ना, इसलिए आंसर दे दिया कि अगर ये आंसर किसी बच्चे का रहा मतलब आपकी कॉपी को जांचना है। तो ये वाला तुम लोग यहां से मत करना, ठीक है, क्योंकि आंसर किया है और जो कि टीचर के लिए है। तो इस प्रकार से स्टूडेंट्स मैंने सब कुछ कवर कर दिया है एक मात्र 12 मिनट के वीडियो में, 12 से 15 मिनट के वीडियो में। सारे क्वेश्चन को बेहतरीन ढंग से प्रिपेयर कर लो अगर एग्जाम में टॉप करना है तो। और मैंने एक एक प्रश्न का उत्तर बता दिया। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर कीजिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब करके सारे क्वेश्चन को अच्छे से प्रिपेयर कर लो। डेफिनेटली अपने एग्जाम में टॉप करोगे। मैं वीडियो को एंड करता हूं। थैंक यू सो मच। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय बाय।